तो चलिए समझते हैं कि राज्य के निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है और कैसे एक राज्य बनता है। दोस्तों, जैसे कि बात करें हमारे भारत की, तो हमारा भारत राज्यों का एक समूह है जो कि हमारे संविधान में भी वर्णित है कि इंडिया दैट इज़ भारत शॉल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक समूह होगा। देखिए, राज्य की परिभाषा सामान्यतः तो इस प्रकार दी जा सकती है कि राज्य एक वह संगठित इकाई है जो कि किसी भी सरकार के अधीन या अधीनस्थ कार्यरत रहता है, कार्य करता है। लेकिन यदि इसकी एक उचित परिभाषा देना हो तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन सन 1933 की ओर, जहाँ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई थी। इससे पहले समझते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है क्या। दरअसल साउथ अमेरिका का एक देश है उरुग्वे, और जहाँ की राजधानी है मॉन्टेविडियो। यहाँ पर सन 1933 में एक मीटिंग हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था, और उसमें राज्य की परिभाषा को कुछ 4 मुख्य तत्वों के आधार पर दिया गया। उन्हीं 4 मुख्य तत्वों के आधार पर राज्य को परिभाषित किया गया कि जिस भी भूभाग के पास वो 4 तत्व हैं उसे हम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन 4 तत्वों को, जिनमें सबसे पहला होता है भूभाग, अर्थात एक ज़मीन। देखिए, किसी भी राज्य के पास अपनी ज़मीन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह राज्य बन सकता है। दूसरा तत्व होता है जनसंख्या, तीसरा तत्व होता है सरकार, और चौथा तत्व होता है संप्रभुता यानी सोवर्निटी। अब चलिए इन चारों को थोड़ा डिप में समझते हैं कि क्या होते हैं चारों तत्व। इसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं ये है भूभाग। देखिए, किसी भी राज्य को अपना राज्य या अपना अस्तित्व दिखाने के लिए पहले अपनी सीमाएं दिखाना ज़रूरी है कि हमारे पास इतनी प्रकार की बाउंड्रीज़ हैं और हमारे पास एक अच्छा खासा क्षेत्रफल है, भूभाग है। दूसरी चीज़ होती है जनसंख्या। देखिए, कोई भी राज्य तब तक राज्य नहीं बन सकता जब तक कि उस राज्य के पास अपनी खुद की जनसंख्या ना हो, वहाँ रहने वाले लोग ना हो। तीसरा होता है सरकार, कि यदि किसी के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन उस राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है या कोई कानून बनाने वाला नहीं है, तो वो जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, लेकिन सरकार नहीं है, तब भी वह राज्य नहीं बन सकता। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कि चौथा तत्व है, जिसे कहा जाता है संप्रभुता, तो संप्रभुता होती है सामान्य रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कोई भी राज्य तब तक राज्य नहीं है जब तक वो स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम ना हो, उसे स्वयं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता ना हो। यदि किसी राज्य को अपने निर्णय लेने के लिए, अपने राज्य के आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी किसी दूसरे राज्य अथवा किसी दूसरे देश पर निर्भर होना पड़े, तो हम उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। तो उम्मीद है कि आप लोग इतना समझे हैं कि राज्य को बनने के लिए किन महत्वपूर्ण 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपको एक घर लेना है या आपको एक घर का निर्माण करना है, तो सबसे पहले क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक ज़मीन लेनी पड़ेगी। उस ज़मीन पर जब आपका घर बनेगा तब आपको रहने के लिए भूभाग के बाद जनसंख्या की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर रहने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जब आप लोग रह रहे हैं तो उस घर के कुछ नियम कानून भी तो होंगे, तो उसे बनाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। और उस घर में निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना भी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर के निर्णय के लिए अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि मैं ये कर लूँ, और जब वो परमिशन देगा या वो जब आज्ञा देगा तभी आप करेंगे। हमारे घर के निर्णय तो हम ही लेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहला तत्व हो जाता है भूभाग, दूसरा तत्व हो जाता है जनसंख्या, तीसरा तत्व हो जाता है सरकार, और चौथा जो तत्व है वो हो जाता है संप्रभुता अर्थात सोवर्निटी। तो उम्मीद है कि आपको राज्य के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि कैसे एक राज्य का निर्माण होता है। देखिए, कई जगह से ऐसी मांग उठती है क्षेत्रों से कि हमें अलग राज्य घोषित किया जाए, जो कि इतना ना तो आसान है और ना ही संभव है। इन 4 तत्वों का होना किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आप लोग अब राज्य के बारे में समझ गए होंगे किस प्रकार राज्य का निर्माण होता है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के बारे में आपको जानकारी मिली, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।